हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ आप लोगों के अप्रैल मंथ का प्रिडिक्शन। 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए मैं प्रिडिक्शन करने वाली हूँ। इसी एक वीडियो में आप सभी 9 मूलांक वालों का जो है अप्रैल मंथ का प्रिडिक्शन में डालने वाली हूँ। 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन भी लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर अपनी कुंडली दिखवानी है या किसी भी प्रकार की और हेल्प आप चाहते हैं मुझसे कैंडल स्पेल के लिए या न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब चलते हैं मूलांक 1। तो चलिए देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस। सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपके अंदर एक फायर एलिमेंट जागृत होता हुआ दिख रहा है, या आपके अंदर किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे आने वाले इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करोगे इस मंथ में। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई इंट्यूटिवली गाइड कर रहा है या किसी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, या आप ऊपर वाले से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हो इस मंथ में। फायर की एनर्जी अगेन मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। रीज़न ये भी है क्योंकि अप्रैल मंथ में मार्स रूल कर रहा है, तो क्योंकि मार्स बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, तो फायर एनर्जी होना अपने आप में एक बहुत नॉर्मल बात है। वही सेम आपके अंदर फायरी एनर्जी और पैशन मैं आपके अंदर भी देखती हूँ। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाते हुए आप दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है आप अपने इमोशंस पर भी इस मंथ काफ़ी ज़्यादा काम करोगे। आपको जहाँ लगेगा कि जहाँ मेरे इमोशंस की वैल्यू है, मैं वहीं पर अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वहीं पर उन चीज़ों को इन्वेस्ट करेंगे और बहुत सोच समझ के अपनी एनर्जी जो है एक्सचेंज करेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप काफ़ी समय से फेस कर रहे थे, उसका अंत होता हुआ दिखाई, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सिचुएशन थी जिसमें आप बहुत समय से फंसे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे उसके अंदर, तो उससे भी आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ये मंथ में आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ होने के प्रॉब्लम है, स्पेशली ब्लड रिलेटेड कोई आपको हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो सके जितना रेस्ट करना है, ये मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं ये भी सजेस्ट कर रहा है कि बॉडी को आपकी इस वक्त में रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंप्लीशन का भी समय है, कोई चीज़ कंप्लीशन की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है। हार्डशिप है तो वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने कहा कि कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। हो सकता है आपका जो ब्लड लेवल है, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाए या कोई इश्यूज़ में क्रिएट हो जाए, तो मेक श्योर करिए कि आप पहले से प्रिकॉशंस लेकर के आगे बढ़ें, ठीक है। और कोई ब्लेसिंग या कोई न्यू वेंचर भी आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम में देखो मेरे पास में यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अप्रैल मंथ है, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी लव लाइफ में भी किसी प्रकार का चेंजेस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी लव रिलेशनशिप में या किसी प्रकार के रिलेशनशिप में बन सकते हैं, या आपको इंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर आपकी शादी पक्की हो सकती है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे और काफ़ी ज़्यादा उनको लेकर पैशनेट फील करेंगे। आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट
तो वो भी आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नेचर आपका एक्सचेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली मुझे देखना है कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ यहाँ पर निकल के आई है, बहुत सारी और भी चीज़ें आई हैं। इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं फॉरेन ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं या कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, डेफ़िनेटली ये मंथ में आपके लिए वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी कि घर के किसी बड़े व्यक्ति से आपको यहाँ पर सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सेंसिबल होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे आप काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। जुपिटर आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपके चार्ट। अगर आप कोई काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो जिसमें आपको अनुभव कम है, तो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगी कि आप अपने किसी घर के बड़े बुज़ुर्ग से या फिर जो इस फील्ड में अनुभवी है, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बातचीत करें और उनका अनुभव एक्सपीरियंस लेकर के आगे बढ़े। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फाइनेंस आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पेंटिकल्स पर आप। और मुझे ऐसा लगता है कि एक राजा की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं आप, और उसके लिए जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए उस तरीके से आप अपनी एनर्जी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिटरली यहाँ पर महालक्ष्मी की कृपा आप पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है आप लोगों के लिए। गाइडेंस देने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उसमें ऑलरेडी हैं आप, या फिर आपने शुरुआत करने के बारे में सोचा, लाइक रियल एस्टेट का बिज़नेस हो सकता है, बिल्डर आप बनना चाहते हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी बिल्डर हो, या किसी फैक्ट्री लोहे से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर अनुभव की ज़रूरत मुझे मालूम हो रही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के लिए अनुभव की कमी है, तो आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आप कम्युनिकेट कीजिए। जिनको ज़्यादा अनुभव है, स्पेशली अगर कोई जेमिनाई का व्यक्ति है, वो आपको हेल्प कर सकता है। वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्कॉर्पियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या आपको लगता है कि यहाँ पर आपका हाथ तंग है, या यहाँ पर ये एक जो डर है वो आपको परेशान करता है, तो मुझे ऐसा लगता है उस डर पे और उस चीज़ पर आपको काम करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा समय लीजिए। अगर आपको वेकेशन की ज़रूरत है या फिर आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं, रेस्ट मोड पर जाना चाहते हैं, तो मूलांक 1 वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लें अपने लिए, अपने आप को रिफ़्रेश करें और फिर से उसी एनर्जी के साथ उस काम को करने के लिए आगे बढ़ें। तो ये थी मूलांक 1 वालों के लिए अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन कि अप्रैल में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। अब देख लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। लवर्स, द टावर, टेन ऑफ वैंड्स, सॉरी, बॉटम में है
द हर्मिट। ठीक है, तो मूलांक 2 वालों के लिए अप्रैल मंथ का जो प्रेडिक्शन है, पहले तो लव लाइफ के लिए जो मैसेज आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मूलांक 2 वालों के लिए कोई लव प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई शख्स है जो अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेगा, आपके साथ शेयर करेगा और आपको प्रपोज़ करेगा। ठीक है, और अगर अभी तक के अगर कोई ये नया पर्सन है या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप है वो आपको बेटर पता होगा, लेकिन अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ कमिटेड है या रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है या फिर कमिटमेंट आपको मिलने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं या फिर कोई आगे बात बढ़ाने वाले हैं, ये थोड़ा डिस्टेंस से आ रहे हैं। लाइक हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का डिस्टेंस हो, सिटी का डिस्टेंस हो, स्टेट का या कंट्री का, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो भी शख्स आता हुआ मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो हो सकता है कि आपसे एज में थोड़े यंगर हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं या जिनके साथ आप कमिटेड हो। आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे और काफ़ी ज़्यादा खुश आप भी मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर लव लाइफ से हटकर मैं बात करूँ तो कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इंसिडेंट रिसेंटली या अपकमिंग फ्यूचर में ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत सडन होगा और आपको मेंटली और फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर आपकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क तो करेंगे इस मंथ में, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मे बी ये हार्ड वर्क का जो असर है वो आपकी हेल्थ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको बैक पेन का सामना करना पड़ सके या आपको हेडेक हो सकता है या बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। ये मंथ में आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको यहाँ पर यही गाइड करूँगी कि मेंटली और फिज़िकली अपने आप को इस मंथ के लिए इस तरह से प्रिपेयर करें। आपकी सडन कोई चेंज आपकी लाइफ में आता है, कोई प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आके टपकती है तो आपने उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। कहीं ना कहीं मैं आपका माइंड जो है थोड़ा सा इनएक्टिवेट देख रही हूँ या फिर इस तरह से देखती हूँ जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी और आप एक जो रास्ता होता है वो आपको फाइंड करने में दिक्कत जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कोई ट्रैवल यहाँ पर डेफिनेटली इंक्लूड है। अब ये ट्रैवल मे भी हो सकता है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कार्ड्स में देखा है तो मुझे उसमें आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर से मिलने, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल इंक्लूड दिखाई दे रहा है मुझे। इस मंथ में आप हो सकता है आपकी खुद की 2 पर्सनैलिटीज़ बाहर आएँ और आप उस पर काम करने की कोशिश करो। आपकी बुरी आदतों को कम करने की कोशिश करो, बुरी आदतों पर काम करने की कोशिश करो और अपनी अच्छी आदतें जो है उनको और ज़्यादा पॉलिश करने की आप कोशिश करो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये कोई काम से रिलेटेड ट्रैवल है तो डेफिनेटली आपको ये ट्रैवल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उस पर भी आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो ये मंथ थोड़ा सा मद्दा रहने वाला है बाकी महीनों के मुकाबले। इस मंथ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजिंग वाली
एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा अप्स एंड डाउन्स आपको देखना पड़ेंगे। आपको अपनी फाइनेंस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई फिजूल खर्ची आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इस मंथ में आपका जो मनी फैक्टर है वो मुझे थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि हो सके तो अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है। हो सकता है कोई मैरिज से रिलेटेड आपको प्रपोज़ल आ जाए, या कोई हो सकता है आप वेडिंग प्लानर हो या फिर मैरिज से रिलेटेड काम करते हो, तो उसमें आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस है। लेकिन इस मंथ में आप उस चीज़ को धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, उसमें सडन कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं। इस तो अपना जो है दिमाग आपको खुला रखने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे लग रही है, ठीक है। ओवरऑल जो भी एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिली जुली हुई है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जा रही है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। तो मेंटली अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो अगर आपने कोई गोल सोचा है, कोई चीज़ आपने दिमाग में अपने सोची है, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो डेफ़िनेटली आपको उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्द ही हो सकता है ये मंथ आपके लिए उतना बेहतरीन ना हो, लेकिन आने वाले मंथ में आपकी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ डेफ़िनेटली जाएगी। कैप्रिकॉर्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और आप बहुत जल्दी कंक्लूजन को रीच करेंगे। अब देख लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाटर साइन, इमोशंस। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन वाटर साइन, इमोशंस। 7 ऑफ वैंड्स, भटकाव मैं इस मंथ में आपके लिए देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। ओके, एक कार्ड और मिलूंगी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, एंड बॉटम में भी है 10 ऑफ कप्स। वाह। मूलांक 3 वालों के लिए ये अप्रैल मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर टैरो के हवाले से बात करूँ तो भी बहुत अच्छा है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करूँ तब भी ये जो मंथ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। बॉटम से हमारे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। उसके अलावा हमारे पास कप्स की एनर्जी ज़्यादा आई है, वाटर साइन ज़्यादा निकल करके आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इमोशनली बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में आपको फेस करना पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी आप लोगों के लिए। साथ में मैं ये देख रही हूँ इस मंथ में मूलांक 3 वालों का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, काफ़ी ज़्यादा जॉली होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा लव स्प्रेड करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके इर्द गिर्द जो वाइब्रेशन है या जो वाइब्स रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा लवेबल रहेगी, इमोशनली फुलफिल्ड करने वाली रहेगी। काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे आप इस मंथ में। हो सकता है कि आप अपने लव्ड वन के साथ कहीं पर एक शॉर्ट ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपनों से कम उम्र के लोगों के साथ, या कोई ग्रुप है आपका, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हो जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है, जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच करती है, तो उनके साथ आप हो सकता है घूमने कहीं जा सकते हो। यहीं हो सकता है कहीं आसपास ही जाओ, बट डेफिनेटली आप अच्छा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो जहाँ एक तरफ मैं आपका काफ़ी ज़्यादा जॉली और लवेबल नेचर देख रही हूँ,
वहीं दूसरी तरफ मैं आपके लिए ये देखती हूँ कि उतना ही आप अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिबल बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक आपको पता है कि आपको अपने इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। और आप काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत सारे लोगों के लिए जो मूलांक 3 वाले हैं उन लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आप सेल्फ़ लव पर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, या इस थ्योरी को इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाले हो कि सेल्फ़ लव करना है मुझे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ग्रोथ देने में हेल्प भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ अपने इमोशंस शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं अगर आपकी लव लाइफ से और इन सब चीज़ों से हटकर अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज़ और है, मैं उस पर जाने से पहले जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी एक प्रिडिक्शन देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शंस को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं स्पेशली यहाँ पर फीमेल के लिए देख रही हूँ। अगर आप कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है जो मूलांक 3 वाली है, तो हो सकता है उनके लिए कोई 2 ऑप्शन खुल सकते हैं, जिसमें से एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपके नियर बाय हो सकता है और एक आपके डिस्टेंस में हो सकता है। तो उनकी भी लव एनर्जी, लव जो वाइब्स हैं वो मैं आपके इर्द गिर्द देख रही हूँ, ठीक है। अगर जिन लेडीज़ों ने कंसीव किया है उन लोगों को मैं देख रही हूँ ट्विंस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशन की। तो आप इस मंथ में ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो हार्ड वर्क है, आप जिस डेडिकेशन के साथ किसी भी काम को करने के लिए आपने अपनी पूरी एनर्जी जिसके अंदर झोंक दी है, मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ उसका रिज़ल्ट बहुत फ्रूटफुल और बहुत पॉजिटिव आएगा अप्रैल के मंथ में आपके लिए। तो अगर आपने पिछले भी कुछ मंथ में किसी प्रोजेक्ट पर या कोई आपका काम है, आपकी कोई शॉप है या कुछ भी जो आप करते हो, व्हाटएवर जो भी आप करते हो, उसमें अगर अपनी एनर्जी दी है, अपनी एनर्जी डाली है, बहुत हार्ड वर्क दिया है और पसीना बहाया है, काफ़ी पैशन के साथ उस चीज़ को किए, उसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल आएगा, आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। आपका फाइनेंस अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको इस कंडीशन में देखती हूँ कि आप अपना तो करोगे, साथ में अपने आसपास के लोगों की भी हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ये मंथ कहीं ना कहीं मूलांक 3 वालों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये मंथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों से इकट्ठा करेंगे और कुछ ब्लेसिंग्स आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जितना हो सके अपनी तरफ से चैरिटी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लिब्रा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मंथ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहने वाला है। ये मंथ कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँ, आप जो कुछ मांग सकते हैं ऊपर वाले से, तो इस मंथ में आपको डेफिनेटली मांगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 10 में से 10 चीज़ें आपको मिलने के इस मंथ में चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स आपको भर भर के मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई चीज़ करना चाहोगे, किसी चीज़ के बारे में सोचोगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करोगे, तो आपको, और जैसे बॉटम से हमारे पास 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लगता है आप फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। हो सकता है कोई छोटा सा वेकेशन आप 2-3 दिन का कोई छोटा सा टूर आप अपनी फैमिली के साथ निकाल सकते हो, अपने चिल्ड्रंस के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ निकाल सकते हो। या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपने और आपकी फैमिली ने मिलके कोई ड्रीम देखा है, या आप लोगों की बहुत दिली तमन्ना या दिली ख्वाहिश थी कि ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो दिस इज़ द मंथ कि शायद वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है अप्रैल मंथ में मूलांक 3 वालों के लिए। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिविटी है जो आपने रोक रखी है या आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है जो आपको परेशान करती है, उसको रिलीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, चैरिटी करना है और जितना हो सके गिवर बनने की कोशिश करना है। तो लोगों को, तो गिवर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपने एक
अच्छे गिवर की तरह बिहेव करना है, और कोई नेगेटिविटी है, कोई आपके दिमाग में कोई बात स्टक है या आपके हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो रखा है, आपने किसी की कोई बात अपने अंदर दबा रखी है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एनर्जी में आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप तक के नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, ये थी मूलांक 3 वालों के लिए अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन। अब हम देख लेते हैं मूलांक 4 वालों के अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। मूलांक 4, पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और लेते हैं हम, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मंथ का जो स्टार्ट है वो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एंड भी, और मंथ का जो एंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छा ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ 2-3 चीज़ों को अगर हम यहाँ पर ना देखें, हटा दे, तो मैं कहूँगी कि ये मंथ अच्छा है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को एज अ गाइडेंस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली 80% आप कह सकते काफ़ी अच्छा रहेगा ये मंथ, और 20% आपको थोड़ी सी दिक्कतें फेस करना पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को अप्रैल मंथ में नींद ना आने जैसी बीमारी लाइक इंसोमेनिया हो सकता है, या फिर कोई बात आपको परेशान कर सकती है, इतनी ज़्यादा परेशान कर सकती है कि आपको लिटरली नींद ही ना आए, आपकी नींद गायब हो जाए इस मंथ में, और आपको जो है थोड़ा बहुत डिप्रेशन या एंजाइटी भी आपको हल्का फुल्का फेस करना पड़ सकता है इस मंथ में। और ये मंथ में आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी दिखाई दे रही है। अगर हेल्थ वाइज में बात करूँ ना, तो देखो 9 की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं मार्स का ये जो मंथ है आपको परेशान कर सकता है। जैसे मैंने कहा, मेंटली परेशान कर रहा है, आपको फिजिकली भी परेशान करेगा, और हेल्थ प्रॉब्लम डेफिनेटली इस मंथ में आपको फेस करना पड़ सकती है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, मेडिटेशन कीजिए, या फिर छोटा मोटा वेकेशन कर लीजिए, या फिर बच्चों के इर्द गिर्द रहिए, ऐसी एनर्जी के इर्द गिर्द रहिए जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली लाइट एनर्जीज आपको फील हो और आपका स्ट्रेस जो है रिलीज़ हो। ये मंथ में आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी दिखाई दे रही है। 7 नंबर से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आपको या तो थोड़ा आप भ्रमित रहेंगे या फिर कंफ्यूज रहेंगे, ऐसा कुछ मुझे अगर आप लोगों के चार्ट में केतु है जो अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है तो आपको परेशान कर सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है, आपको अकेलेपन की तरफ ले जा सकता है, या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, गलत डिसीजन बनाने में आपकी सहायता कर सकता है, और आपको कंफ्यूजिंग स्टेट में ला करके छोड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ आपके इमोशंस की, तो इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड अच्छा महसूस करोगे। आपके इर्द गिर्द की जो वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग किसी को अपने दिल की बात बता सकते हो, किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हो आने वाले इस मंथ में कि अपनी लव लाइफ को साइड में रखकर, अपनी हेल्थ को साइड में रखकर अपने फाइनेंस पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। हालांकि उसका रिजल्ट भी मैंने जैसे कहा कि मंथ के स्टार्टिंग से लेकर मंथ के एंड तक के आपको फ्रूटफुल मिलने वाला है, लेकिन हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये मंथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी रहने वाला है जहाँ पर कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। अगर आप मकान की ओपनिंग के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप आपने कोई नया मकान बनाने के बारे में सोचा है, उसकी नींव आप रख सकते हो, या कोई नया काम आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग इस मंथ में सेल्फ ग्रूमिंग पर, सेल्फ लव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो।
कहीं पर मैं आपको इस तरह से भी देख रही हूँ कि आप फाइनेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हो कि कोई आपसे आपका पैसा ना छीन ले या ये ऐसी जगह ना खर्च हो जाए जहाँ पर इसको खर्च नहीं होना चाहिए। आप अपनी सेविंग्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहे हो। आप करियर ओरिएंटेड मुझे इस मंथ में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो रेदर देन कि आप दूसरी चीज़ों पर फोकस करें। आपका जो पूरा फोकस है वो आपके काम पर दिखाई दे रहा है, आपके फाइनेंस पर दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सेल्फ लव किया है, कहीं ना कहीं ये उसका रिज़ल्ट है, जिसके कारण आप अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ नई शॉपिंग कर सकते हो, कुछ लोग गोल्ड खरीदने के बारे में भी इस मंथ में सोच सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली देखी जाए तो इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड दिखाई दे रहे हो। हेल्थ आपकी थोड़ी सी यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है, तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ पर आपने ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और अगर लाइफ का कोई टफ साइकिल चल रहा था इतने समय से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी आपका ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। नंबर 4 मूलांक 4 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आप लोगों का इस मंथ में जो पेट्स होते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का इस मंथ में इंटरेस्ट जो है पेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है आप कोई पेट पाल सकते हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास है तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो इस मंथ में, बहुत ज़्यादा प्यार उसके ऊपर लुटाने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने विज़न पर काम कीजिए। अगर आपने कोई विज़न बनाया है, कोई गोल सेट किया है या आपका कोई प्रोजेक्ट था जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर डेफिनेटली आपको काम करना चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे मैंने कहा कि कोई टफ़ टाइम भी चल रहा था ना, तो वो टफ़ टाइम भी आपका इस मंथ में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉन आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है और आप अपने लक्ष्य को अचीव करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। तो ये है मूलांक 4 वालों के लिए अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन। अगर आपके लिए ये गाइडेंस हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देख लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। मूलांक 5 वालों के लिए अप्रैल का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Nine of Pentacles. There are so many pentacles we have in this reading. 4 of Cups, Rude, the Hangman, wow, the Hierophant, तो मूलांक 5 वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए लिटरली उनकी मैरिज मैनिफेस्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए, ठीक है। ये मंथ आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो और उसका रिज़ल्ट आपकी तरफ आता हुआ मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इस मंथ में जो प्रिकॉशंस आपको लेके चलना है वो ये है कि किसी की कही सुनी बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई बात ऐसी है जो आपको परेशान करती है या जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको वो क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो आपने उस चीज़ को लेट गो कर देना है या फिर सरेंडर कर देना है, ठीक है। खुद घुस के भसड़ पैदा नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है। किसी भी सिचुएशन में बिना आकलन किए हुए और बिना समझदारी दिखाए हुए घुसना मतलब मुसीबत को न्योता देने जैसा ये मंथ आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप तक मेरा मैसेज पहुंच पा रहा है, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि लेट गो कर देना, सरेंडर कर देना, क्योंकि ये आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। कोई झगड़ा या फिर
ऐसी स्थिति क्रिएट कर देगा जहाँ पर आपको लड़ना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। तो बेटर है कि आप सरेंडर कर दो और उस चीज़ को फ़िलहाल के लिए लेट गो कर दो, क्योंकि जब हमारा समय थोड़ा सा हमारे साथ ना हो या ख़राब चल रहा हो, उस समय पे चीज़ें लेट गो करने में ही भलाई रहती है हमारी, ठीक है। डेफिनेटली ये कोई चीज़ है जो पास्ट से हो सकती है, पास्ट में भी आपने इस चीज़ को के बारे में सुना होगा, या पास्ट से रिलेटेड हो सकती है, पहले कुछ महीनों पहले की कोई चीज़ हो सकती है जो किसी झगड़े का रूप लेकर के या किसी प्रॉब्लम का रूप लेकर के आपके सामने आए, या फिर आपकी कहीं बहस हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर हो जाए। तो बेटर है कि ऐसी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए लेट गो कर दे। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपकी मैरिज फिक्स होती है इस मंथ में, इंगेजमेंट हो सकती है कोई। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है इस मंथ में आपको कोई गुरु मिल सकता है, या किसी गुरु की गाइडेंस या गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपको आपकी लाइफ में जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था उनको ढूंढने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आप अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर लोग आपको ऑफ़र भी करते हैं आगे से, तो आप उनको नो, आपकी तरफ से बिल्कुल ना रहेगा, आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। कारण कुछ भी हो सकता है। वहीं कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि इस मंथ में जो आपका ड्रेसिंग सेंस रहने वाला है, या आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल रहेगा वो टॉप नॉच का रहने वाला है। यानी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करोगे, अपने लिए सेल्फ ग्रूमिंग करोगे, और यानी अपने आप को बेसिकली अच्छा फील करवाने की कोशिश करोगे। लाइक हो सकता है आपको पार्लर जाना हो, या फिर कोई सर्विस लेनी हो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हो, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए, और आप करोगे भी। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए अगर कोई पास्ट से कोई पर्सन आपकी तरफ आता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपको सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मुझे आप मूड में नहीं दिखाई दे रहे हो कि आप उनको भाव देने वाले हो या उनसे बात करने वाले हो। आप टोटली उनको, तो आप उनको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करते हुए या फिर रिजेक्ट करते हुए क्लियर कट आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई कोर्ट कचहरी का मसला है आपका, तो डेफिनेटली वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर वो किसी हल की तरफ जाता हुआ, यानी कि किसी सॉल्यूशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे डेफिनेटली। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। मूलांक 5 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स। कोई नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज़ कर दो भाई। आप लोगों के लिए ये गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली आई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कहूँगी कि ग्रेटिट्यूड भी आपको शो करने के लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। अब देख लेते हैं। तो आपको ना बैलेंस बनाने की इस मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पर मालूम हो रही है। बैलेंस बनाना है आपको स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में। तो इन दोनों चीज़ में अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने मिलेगा, और बहुत जल्दी कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी मूलांक 5 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट की है ये रीडिंग और ये गाइडेंस आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, हॉरोस्कोप चेक करवाने के लिए, न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन के लिए, या फिर टैरो सीखने के लिए, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी बेसिक भी अगर आप सीखना चाहते हैं, वास्तु आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं मूलांक 6 वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, दी हैंग्ड मैन, ये कार्ड बहुत रिपीट हुआ है इस मंथ में। वाव, द वर्ल्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्ट, 6 of cups,
मूलांक 6 वालों के लिए इस मंथ एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, फाइनेंशियली अच्छी आ रही है, लव लाइफ भी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है इस मंथ में। बॉटम में भी है किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। सो मंथ का जो स्टार्टिंग मैं देख रही हूँ मूलांक 6 वालों के लिए, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिखाई दे। कोई बात आपको परेशान कर सकती है, कोई दो लोगों के बीच में आप फंस सकते हो कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और या फिर कहीं डिसीजन मेकिंग में आप मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक आपको क्या चूज़ करना चाहिए। दो पाथ है आपके पास, दो में से आपको किस पाथ को चूज़ करना चाहिए, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये मंथ एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा है। आप जो है सेल्फ डिस्कवरी करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही सेल्फ ग्रोथ करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आप खुद को एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं इसमें एरीज या लियो कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प कर रहा हो इस जर्नी में आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रही है। साथ ही आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन जाने का भी चांसेस बन रहा है। जो लोग जाना चाहते हैं अपने करियर के लिए या स्टडीज़ के लिए भी जाना चाहते हैं, आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आपका वीज़ा भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मंथ आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे करके जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, आपके करियर की के वाइज हो, या फिर आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपनी दोनों सेल्फ पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी जो इनर सेल है, आपकी आउटर सेल है, उस पर आप काम करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, और अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को और ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए, बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम से रिलेटेड कोई ट्रैवल आपके मेहनत का पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने बहुत हार्डशिप फेस करी है इन पैसों के लिए, इस फाइनेंस के लिए। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, या किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। ये मंथ में आप सेविंग भी करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर सेविंग करने के बारे में सोचोगे कि इस मंथ से मैं अब अपना कोई सेविंग अकाउंट खोलूँगा या खोलूँगी, और सेविंग के जो स्टार्ट है वो आप अब इस मंथ से आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक अप्रैल मंथ से चलो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सेविंग की जाए फ्यूचर के लिए। तो इस तरह की आपका माइंडसेट मुझे दिखाई दे रहा है। आपका वीनस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो आपकी लव लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, साथ में आपकी फाइनेंशियल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। उसी का कहीं ना कहीं ये रिज़ल्ट है जो आपकी फाइनेंशियली आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, करियर में ग्रोथ आप देख पा रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ भी इक्वली गिव एंड टेक कर पा रहे हो। लाइक साथ ही मुझे आपकी थोड़ी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती दिख रही है। इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है सफ़र करती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं आपको ये गाइड करूँगी कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। अपनी फ़िज़िकल, अपनी मेंटल, दोनों हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जो है ज़रूरत है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी आप दिखाई दे रहे इस मंथ में। आपने कोई गोल सेट किया है, उस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपके अंदर ना एक मैच्योरिटी का लेवल डेवलप हो रहा है, या कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में आप आ रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभवी महसूस करवा रहा है, साथ ही साथ आपको अपने अनुभव से गाइड कर रहा है, और वो गाइडेंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है आपकी लाइफ में ग्रोथ करने में, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। या आप देखो, अभी तक के मैंने जिन भी मूलांकों की रीडिंग की है ना, उसमें मैंने एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी है, कन्फ्यूजन की स्टेट देखी है, और कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि मार्स रूल कर रहा है अप्रैल मंथ को। तो कहीं ना कहीं वो मंगल का जो इफ़ेक्ट है वो मुझे सभी राशियों में कह लीजिए, या सभी मूलांक वालों में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक देखने मिला है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, अपने घर के पेरेंट्स या फिर लव्ड वंस के साथ
आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है वो है कि आपको अपने आप को हीलिंग देनी है, अपने आप को हील करना है। अगर कहीं समहाउ आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, कोई नेगेटिविटी, कोई एनर्जी आपको खींचती है अपनी तरफ, तो उसके लिए आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, कॉन्टम्पलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना है। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इस स्टेटमेंट में आपको बिलीव करके चलना है। तो ये थी मूलांक 6 वालों के लिए अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरी गाइडेंस समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए या किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं मूलांक 7 वालों की तरफ। चलिए अब देख लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। सिक्स ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, द सन एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम में वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। तो मूलांक 7 वालों के लिए वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल करके आई है। आप इस मंथ में ना अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हो। पता नहीं आपको अपने फ्यूचर की चिंता परेशान कर सकती है, या बहुत दूर दूर की आप सोचोगे कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ, कैसे सेविंग कर सकता हूँ, या मेरी एक लाइफ कैसे होना चाहिए। इस तरह के थॉट्स आपको आएंगे और उसके रिगार्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें जो है सोचते हुए, विचार करते हुए, अपने दिमाग में मंथन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, खुद को बहुत रोक के रखा है। बहुत प्रिसाइजली बोलना, बहुत प्रिसाइजली अपने इमोशंस को लोगों के सामने फेस करना और उनको शो करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। कम्युनिकेशन लेवल आपका इस मंथ में अच्छा हाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत फोकस्ड दिखाई दे रहे हो और अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। लोगों के प्रति थोड़ा सा आप इस मंथ में रूड बिहेव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इमोशंस बाहर जा रहे हैं, रूडनेस बाहर आ रही है। रीज़न क्या है वो आपको बेहतर पता होगा। कोई ट्रैवलिंग के बारे में थॉट बना रहे हैं, ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, या फिर ट्रैवलिंग कर भी सकते हैं आप, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किसी काम में डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलते हुए दिखाई दे रही है, प्रमोशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर किसी प्रकार की सक्सेस आपके हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। खुद को मैं यानी आपको मैं इस लेवल पर देखती हूँ जहाँ पर लोग आपकी बात सुनना समझना पसंद करेंगे। रीज़न चाहे जो भी हो चाहे वो मन मार के हो या फिर कैसे भी हो, अच्छे से हो बुरे से हो, लेकिन आप रूल करते हुए लोगों पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से डोमिनेटिंग भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के प्रति, बट विक्ट्री आपके हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है इस मंथ में। मैंने अभी तक जितनी भी रीडिंग की है उसमें काफ़ी लोगों के लिए मैरिज का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपको ना अपना लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल भी हैं बहुत समय से तो किसी को डेट कर सकते हैं, डेट पर ले जा सकते हैं, पूछ सकते हैं डेट पर ले जाने के लिए। और अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों मिल करके इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत समय से लव लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब ये टाइम है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप जितना अपने पार्टनर के लिए करोगे, आपके पार्टनर भी आगे से आपके लिए उतना ही एफर्ट डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहने वाले हैं, बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। जितना आपका मुझे ऐसा लगता है आपका जो ध्यान है ना वो सारी चीज़ों की तरफ है। आप सोच रहे हो मैं ये भी ठीक कर लूँ, मैं वो भी ठीक कर लूँ, सारी चीज़ों पर काम करता रहूँ, तो वो चीज़ मुझे आपकी
तो इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, हार्ड वर्क हम करेंगे तभी हमको रिज़ल्ट मिलेंगे, फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेंगे। फाइनेंस आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। कोई मीटिंग अटेंड कर सकते हैं इस मंथ में, कोई कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं, किसी के साथ में मिलकर आप काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है डॉग्स को फीड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। काम के सिलसिले में डेफिनेटली यहाँ पर बाहर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर की जो एक चाइल्ड वाली एनर्जी है वो भी बाहर आते हुए दिखाई दे रही। काफ़ी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे और अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम करने की आप कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी आपको ऐसा ही मिलेगा जहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत लाइट और काम रहने वाली है और रिफ़्रेशिंग, जॉयफुल इस तरह की रहने वाली है। ठीक है, तो ये थी किसी एजेड व्यक्ति की या कोई वृद्ध व्यक्ति की गाइडेंस आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है जब हमको कि नहीं हो सकती है, इसमें तो कोई एफ़र्ट ही नहीं है या इसमें कोई दम वाली बात नहीं है ना, उस चीज़ में भी कभी कभी हमें पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना है इस मंथ में। लियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको सफलता दिलवाएगा इस मंथ में। और बहुत जल्दी आप अपने कंक्लूजन को रीच करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो ये थी मूलांक 7 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब देख लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ओ माय गॉड क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, एंड बॉटम में वी हैव द स्टार। ठीक है, तो जो मूलांक 8 वालों के लिए मुझे अप्रैल का मंथ है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक तो आप ना बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हुए दिखाई दे रहे। आप बहुत ज़्यादा बंधावा महसूस करेंगे जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, या फिर चीज़ें जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं हो पा रही है। आपका कंट्रोल नहीं है चीज़ों के ऊपर, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है आपका इल्यूजन है। आप ऐसा इमेजिन करेंगे या आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा है, बट ऐसा एक्चुअल में मुझे कुछ कार्ड से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आप कहीं फंस रहे हैं या कुछ ऐसी एनर्जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी बिल्ड होती भी दिखाई दे रही है। पहले मैं आपकी लव लाइफ के हिसाब से बता देती हूँ। लव लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं अगर, या आप किसी के साथ कमिटेड हैं तो डेफिनेटली आप इक्वल गिव एंड टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो और एक दूसरे को फुलफिल्ड करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ में अगर आप काम भी करते हो, दोनों वर्किंग हो, तो आप साथ में मिलकर एक एम्पायर खड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं आपके वर्क प्लेस की, या फिर आप अगर किसी के साथ काम में पार्टनरशिप करके बैठे हैं या करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काम में भी आपकी पार्टनरशिप जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका जो पार्टनर है और आपकी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा इशू मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके विचारों का जो मतभेद हो सकता है या किसी प्रकार का मनभेद आप लोगों के बीच में डेफिनेटली मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी एक डिसीजन पर आप दोनों मिलकर नहीं पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों की। आप दोनों सेम काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और एनर्जी भी डालना चाहते हो, लेकिन आप सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हो एक साथ पर। तो इस तरह की मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि
कहीं ना कहीं ये टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिटेट करते हैं और स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं एंजल्स के साथ में, अपने जो भी आप भगवान को जिन भी में आपका बिलीव है उनको मानते हैं, उनके साथ अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है इस मंथ में डेफिनेटली पूरी होगी। क्योंकि हमारे पास बॉटम से भी 10 स्टार की एनर्जी आई थी, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई विश फुलफिल्ड होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आपकी मेहनत का जो फल है वो मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट उसके लिए आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स, ऊपर वाले की ब्लेसिंग डेफिनेटली आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई काम भी अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, नया काम, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास अभी तक कोई काम नहीं था। तो जो लोग अभी तक लाइक कोई काम नहीं कर रहे थे या जॉब ढूंढ रहे थे, या फिर मैं स्पेशली यहाँ बिज़नेस के लिए मेंशन करना चाहूँगी, जो लोग बिज़नेस के पर्पज़ से यहाँ पर गाइडेंस लेना चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई लिक्विडिटी से रिलेटेड, यानी कि लिक्विड चीज़ से रिलेटेड आपको काम शुरू करना चाहिए। चाहे पानी का आप कर सकते हो, कोई जूस आप सेल कर सकते हो, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी लिक्विड चीज़। इवन मैं कहूँगी कोई ऐसी चीज़ जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते हो, तो वो काम भी आप कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो फ्रूटफुल साबित होगा। ठीक है, तो ये गाइडेंस थी आपके लिए। अब मैं मोनोलॉजी डेक से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मूलांक 8 वालों के लिए मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस है। तो आपके ना इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस पर काम करने की ज़रूरत है, उनको कंट्रोल करने की थोड़ी ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप और आपके जो लव्ड वंस है, जिनको भी आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो सेफ़ हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैंसर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर, और लियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एक्वेरियस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये थी मूलांक 8 वालों के लिए अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन। अगर आपके साथ ये प्रेडिक्शन, ये गाइडेंस आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, टैरो सीखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सीखने के लिए, या फिर कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फाइनली अब हमारी लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि मूलांक 9 पर हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूलांक 9 वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है, क्या गाइडेंस की उनको ज़रूरत है, कोई ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ कैसा रहने वाला है वो हम देखेंगे। फर्स्ट कार्ड आ गया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, 9 ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास। दी एम्प्रेस, ठीक है, ठीक है जी। एंड बॉटम में वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए बता देती हूँ मूलांक 9 वालों के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। पास्ट से कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट से इन द सेंस हो सकता है रिसेंट पास्ट हो सकता है, या फिर कोई बहुत पुराना किस्सा हो सकता है, बहुत पुराने लोग हो सकते हैं, या बहुत पुरानी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सॉरी, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये जो भी चीज़ है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। या तो किसी से आपने बात की थी, वो बात वापस आती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया के थ्रू आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं, तो उसके थ्रू भी ये कोई चीज़ आपके काम से रिलेटेड भी वापस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं बात
साथ ही मैं ये भी देख रही हूँ ना, एक तो आप इस तरह मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही है जिसको एग्जीक्यूट करने के बारे में आपने सोचा है कि ये अप्रैल मंथ में इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, जो आपके दिमाग में काफ़ी समय से चल रही थी। कोई प्रोजेक्ट था या कोई चीज़ थी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था, कुछ तो है जिसके बारे में आपने बहुत सोचा विचारा और फाइनली आपने डिसीजन लिया है कि अप्रैल मंथ में मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। दिस इज़ द राइट टाइम कि या तो ये सबके सामने आ जाए या फिर अब इस चीज़ की शुरुआत कर दो या अब इसको करते ही हैं फाइनली। ठीक है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाह रहे हो जो आपको इमोशनली हर्ट करते हैं, डैमेज करते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए हो, जो आ रहा है उसका आप वेलकम कर रहे हो, जो जा रहा है उसको जाने दे रहे हो। वैसा एटीट्यूड हो गया, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़कम वाला एटीट्यूड आपका दिखाई दे रहा है मुझे। इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि आप इमोशनली अपने आप में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड लग रहे हो। लाइक आपको ऐसा लगता है कि मुझे इमोशनली किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे खुश नहीं कर सकता है या मुझे किसी के लव की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं खुद को वो एनर्जी दे रहा हूँ, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड है, जो कि अच्छी बात है। कुछ समय के लिए ये चीज़ें ज़रूरी भी हो जाती है। अगर आपको कोई आगे से कुछ ऑफ़र कर रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो आप उसको भी मना कर दे रहे हो, उसमें भी आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका फोकस कहीं और है, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो। और कोई तो आपका गोल है जिसको आप अचीव करने के लिए ना अभी किसी प्रकार की सिचुएशनशिप में या इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना चाहते हो। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपने बहुत मेहनत की है अपने पेंटिकल्स के ऊपर, यानी कि अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत मेहनत की है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आप इस मंथ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फाइनेंस के ऊपर, और उसका रिज़ल्ट ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना कि आपको सक्सेस मिल रही है, आपको उस लेवल का अचीवमेंट मिल रहा है जो फाइनेंस में आप जो अचीव करना चाहते हो, फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो भी आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप मनी सेविंग के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई बात फिर भी परेशान कर रही है। जब आपको रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, आप मेहनत अच्छी कर रहे हैं, पैसा अच्छा बना रहे हैं, फिर भी आपको कोई ना कोई चीज़ है जो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली आपको परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं मैं ये सैटर्न का भी असर आपके ऊपर कहूँगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो मेरे को यहाँ पर। साथ ही अगर आप कोई फीमेल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और आपने जो एम्पायर बनाया है, जो आपने चीज़ें इकट्ठी की है, वो अपने दम पे की है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ फर्टिलिटी भी दिखाई दे रही है, मुझे कंसीविंग दिखाई दे रही है, फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये आप में से बहुत सारे लोग पेरेंटिंग के बारे में सोच रहे थे, पेरेंट बनने के बारे में सोच रहे थे। तो अप्रैल मंथ अच्छा है और हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है उस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, साथ ही ना आप बहुत ज़्यादा पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक वन मैन आर्मी वाली आपकी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर कोई फीमेल है ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे दिखाई दे रही है, 9 नंबर वाली। ठीक है, तो ये एनर्जी आप लोगों की है, बहुत अच्छा है 9 मूलांक वालों के लिए ये जो अप्रैल का मंथ है। और तो ओवरऑल जो है 9 नंबर वालों का अप्रैल का जो मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। सॉरी, ये जो कोई भी अगर लेडी है, क्योंकि ये मुझे किसी लेडीज़ की एनर्जी आ रही है, ये इमोशनली हर तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली हर तरह से बहुत स्ट्रांग लेडी है। और आप बहुत सही पाथ पर हो, अपनी लाइफ में बहुत सही रास्ते पर जा रहे हो। आप कीप इट अप, आप इसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, घमंड नहीं लेके आना है, लेकिन अपने अंदर आप कितने भी कैपेबल हो, कितनी अच्छी चीज़ें आप कर पा रहे हो, आप कितने स्टेबल हो, लेकिन किसी प्रकार का कोई घमंड अपने अंदर नहीं लेकर के आना है। बहुत जल्दी आपका जो हार्डवर्क है उसका आउटकम विन विन आने।
तो उसका जो रिज़ल्ट है वो विन विन आने वाला है। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आपने ना बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी की है, कहीं ना कहीं ये उसी का रिज़ल्ट है। बस आपको यूनिवर्स बोलना चाहती है कोई भी प्राइड, कोई ईगो, कोई अहंकार अपने अंदर नहीं लेकर के आना है, ठीक है। उन चीज़ को सेलिब्रेट करना है। लिब्रा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, लियो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो ये थी मूलांक 9 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की है मेरी गाइडेंस, अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, वास्तु के लिए, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए, स्टोन्स परचेस करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू ऑल, लव एंड लाइट टू यू ऑल।